तैर तैर रही नौका मेरी प्रभु तेरा कप्तान। तैर तैर रही नौका मेरी प्रभु तेरा कप्तान। उगले जीवत और मृतक पर नरक निराशा ताप भयंकर। आग में उसकी तप कर धरती हो जाए ज्यों पिघला शीशक। नभ मंडल में रहे ना बाकी किसी तरह का कोई निशान। तैर तैर रही नौका मेरी प्रभु तेरा कप्तान। तैर तैर रही नौका मेरी प्रभु तेरा कप्तान। यह जो गीत अभी आपने सुना है, यह उस महान पात्र द्वारा गाई गई पंक्तियों के कुछ अंश हैं जो इस किताब का केंद्र बिंदु और कर्णधार है, जिसका शुभ आरंभ होने जा रहा है। जो एक ऐसी रहस्यमयी गाथा है कि जिसमें बह जाने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश की किरणों से भर लेता है। मैं नहीं जानता कि आप इसके साथ चलना पसंद करेंगे या नहीं, पर अगर चलेंगे तो निश्चित ही पा लेंगे कुछ ऐसा जो आपकी कल्पना से परे है। एक चैतन्य हृदय, प्रकाश की मधुरता, एक रहस्यमयी विश्वास और एक नव जीवन। यह है किताबे मीरदाद उस रूप में जिसमें इसे उसके साथियों में से सबसे छोटे और सबसे तुच्छ नरौंदा ने लेखनीबद्ध किया। जिनमें आत्म विजय के लिए तड़प है, उनके लिए यह अलोक स्तंभ है और आश्रय है। बाकी सब इससे सावधान रहें। अध्याय 1। मीरदाद अपना पर्दा हटाता है और पर्दों और मुहरों के विषय में बात करता है। नरौंदा। उस शाम आठों साथी खाने के मेज के चारों ओर जमा थे और मीरदाद एक ओर खड़ा चुपचाप उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। साथियों पर लागू पुरातन नियमों में से एक यह था कि जहाँ तक संभव हो वार्तालाप में मैं शब्द का प्रयोग न किया जाए। साथी शमदाम मुखिया के रूप में अर्जित अपनी उपलब्धियों के बारे में डींग मार रहा था, यह दिखाते हुए कि उसने नौका की संपत्ति और प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि की है। उसने बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किए। ऐसा करते हुए उसने वर्जित शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया। साथी मिके ने इसके लिए उसे एक हल्की सी झिड़की दी। इस पर एक उत्तेजनापूर्ण विवाद छिड़ गया कि इस नियम का क्या उद्देश्य था और इसे किसने बनाया था, पिता हजरत नूह ने या मुख्य साथी अर्थात सैम ने। उत्तेजना से एक दूसरे पर दोष लगाने की नौबत आ गई और इसके फलस्वरूप बात इतनी बढ़ गई कि कहा तो बहुत कुछ गया पर समझ में किसी के कुछ नहीं आया। विवाद को हंसी के वार्तालाप में बदलने की इच्छा से शमदाम मीरदाद की ओर मुड़ा और स्पष्ट उपहास के स्वर में बोला, इधर देखो, कुल पिता से भी बड़ी हस्ती यहाँ मौजूद है। मीरदाद, शब्दों की इस भूल भुलैया से निकलने की हमें राह नहीं बताओगे? सबकी दृष्टि मुड़कर मीरदाद पर टिक गई और हमें बड़ा आश्चर्य तथा प्रसन्नता हुई जब 7 वर्ष की लंबी अवधि में पहली बार मीरदाद ने अपना मुंह खोला और हमें संबोधित करते हुए कहा, नौका के मेरे साथियों, शमदाम की इच्छा चाहे उपहास में प्रकट की गई है, किंतु अनजाने ही मीरदाद के गंभीर निर्णय की पूर्व सूचना देती है। क्योंकि जिस दिन मीरदाद ने इस नौका में प्रवेश किया था, उसी दिन उसने अपनी मोहरें तोड़ने, अपने पर्दे हटाने और तुम्हारे तथा संसार के सन्मुख अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने के लिए इसी समय और स्थान को, इसी परिस्थिति को चुना था। 7 मोहरों से मीरदाद ने अपना मुंह बंद किया हुआ है। 7 पर्दों से उसने अपना चेहरा ढक रखा है
ताकि जब तुम शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाओ तो वह तुम्हें और संसार को सिखा दे कि कैसे अपने होठों पर लगी मोहरें तोड़ी जाएं, अपनी आँखों पर पड़े पर्दे हटाए जाएं और इस तरह अपने आप को अपने सामने अपने ही संपूर्ण तेज में प्रकट किया जाए। तुम्हारी आँखें बहुत से पर्दों से ढकी हुई हैं। हर वस्तु जिस पर तुम दृष्टि डालते हो मात्र एक पर्दा है। तुम्हारे होठों पर बहुत सी मोहरें लगी हुई हैं। हर शब्द जिसका तुम उच्चारण करते हो मात्र एक मोहर है, क्योंकि पदार्थ चाहे उनका कोई भी रूप या प्रकार क्यों न हो, केवल पर्दे और पोतड़े हैं जिनमें जीवन ढका और लिपटा हुआ है। तुम्हारी आँख जो स्वयं एक पर्दा और पोतड़ा है, पर्दों और पोतड़ों के सिवाय तुम्हें कहीं और कैसे ले जा सकती है? और शब्द, वे क्या अक्षरों और मात्राओं में बंद किए हुए पदार्थ नहीं हैं? तुम्हारा होंठ जो स्वयं एक मोहर है, मोहरों के सिवाय और क्या बोल सकता है? आंखें पर्दा डाल सकती हैं, पर्दों को भेद नहीं सकती। होंठ मोहर लगा सकते हैं, मोहरों को तोड़ नहीं सकते। इससे अधिक इनसे कुछ न मांगो। शरीर के कार्यों में से इनके हिस्से का कार्य इतना ही है और इसे ये भली भांति निभा रहे हैं। पर्दे डालकर और मोहरें लगाकर ये तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आओ और उसकी खोज करो जो पर्दों के पीछे छिपा है, और उसका भेद प्राप्त करो जो मोहरों के नीचे बंद है। पर्दों को भेदने के लिए तुम्हें पलकों, भौयों और भ्रौनियों से ढकी इन आँखों की नहीं, बल्कि एक और ही आँख की आवश्यकता है। मोहरों को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी नाक के नीचे के जाने पहचाने मांसपिंड की नहीं, बल्कि एक और ही होंठ की आवश्यकता है। अगर तुम अन्य वस्तुओं को सही रूप से देखना चाहते हो तो पहले स्वयं आँख को ठीक से देखो। तुम्हें आँख के द्वारा नहीं, आँख में से देखना होगा, ताकि इससे परे की सब वस्तुएं जो तुम देख सको। यदि तुम दूसरे शब्द ठीक से बोलना चाहते हो तो पहले होंठ और ज़बान ठीक से बोलो। तुम्हें होंठ और ज़बान द्वारा नहीं, बल्कि होंठ और ज़बान में से बोलना होगा, ताकि उनसे परे के सब शब्द तुम बोल सको। यदि तुम केवल ठीक से देखोगे और बोलोगे तो तुम्हें अपने सिवाय और कुछ नज़र नहीं आएगा और ना तुम अपने सिवाय और कुछ बोलोगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर और प्रत्येक वस्तु से परे, सब शब्दों में और सब शब्दों से परे केवल तुम ही हो, देखने वाले और बोलने वाले। यदि फिर तुम्हारा संसार एक चकरा देने वाली पहेली है तो वह इसलिए कि तुम स्वयं ही वह चकरा देने वाली पहेली हो। और यदि तुम्हारी वाणी एक विकट भूल भुलैया है तो वह इसलिए कि तुम स्वयं ही एक वह विकट भूल भुलैया हो। चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहने दो, उन्हें बदलने का प्रयास मत करो, क्योंकि वे जो प्रतीत होती हैं इसीलिए प्रतीत होती हैं कि तुम वह प्रतीत होते हो जो प्रतीत होते हो। जब तक तुम इन्हें दृष्टि और वाणी प्रदान नहीं करते वे न देख सकती हैं न बोल सकती हैं। यदि उनकी वाणी कर्कश है तो अपनी ही जिह्वा की ओर देखो। यदि वे कुरूप दिखाई देती है तो शुरू में भी और आखिर में भी अपनी ही आँख को परखो। पदार्थ से उनके पर्दे उतार फेंकने के लिए मत कहो, अपने पर्दे उतार फेंको। पदार्थों के पर्दे स्वयं उतर जाएंगे। ना ही पदार्थों से उनकी मोहरें तोड़ने के लिए कहो, अपनी मोहरें तोड़ दो, अन्य सबकी मोहरें स्वयं टूट जाएंगी। अपने पर्दे उतारने और अपनी मोहरें तोड़ने की कुंजी एक शब्द है जिसे तुम सदैव अपने होठों में पकड़े रहते हो। शब्दों में यह सबसे तुच्छ और सबसे महान है। मीरदाद ने इसे सृजनहार शब्द कहा है। नरौंदा मुर्शिद रुक गए और हम सब पर एक गहरा किंतु उत्कंठापूर्ण मौन छा गया। अंत में मिकैन तीव्र अधीरता के साथ बोल उठा, मिकैन, हमारे कान उस शब्द को सुनने के लिए बेचैन हैं, हमारे हृदय उस कुंजी को पाने के लिए तरस रहे हैं। अपनी बात कहते जाओ मीरदाद, हम विनती करते हैं, अपनी बात कहते जाओ।